नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्वर्ण मंदिर के बारे में। रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री को मिली हुई बहुत सारी वस्तुओं का ऑक्शन किया जा रहा है, ई नीलामी की जा रही है उन वस्तुओं की। तो उन सभी वस्तुओं में हर एक तरह की वस्तु शामिल है जो भी प्रधानमंत्री को मिली हुई है, चाहे वह धार्मिक प्रतीक हो, सांस्कृतिक प्रतीक हो, कोई भौगोलिक प्रतीक हो या किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ हो, हर एक वस्तु वहाँ पे रखी गई है। अलग अलग बेस प्राइस रखे गए हैं, उसके अनुरूप नीलामी चल रही है। लेकिन अभी मामले ने तूल जब पकड़ा, जब संज्ञान लिया गया कि उन नीलामी की वस्तुओं में गोल्डन टेम्पल का एक मॉडल भी है, और यह जो मॉडल है, यह मॉडल प्रधानमंत्री को भेंट किया गया था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के द्वारा। तो अब वहीं से मामला उठाया गया है और कहा गया है, प्रधानमंत्री से निवेदन किया गया कि यदि आप नहीं संभाल पा रहे हैं उसको, आपको उसकी सुरक्षा के लिए कुछ डर है मन में या कुछ और मामला भी है, तो देखिए पहले तो नीलामी रुकवा दीजिए, इसकी नीलामी मत करवाइए। क्योंकि गोल्डन टेम्पल जो है यह सिख समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक है। वहीं दूसरी बात यह है कि हमारे साथ आस्था जुड़ा हुआ है। हमने आपको भेंट किया था, आपके लिए भेंट किया था, ठीक है, इसलिए भेंट नहीं किया था कि आपकी नीलामी करवाए। तो यदि आप संभाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं संभाल सकते तो आप हमें वापस कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो उसी की वजह से ये खबर अब चर्चाओं में आई और हमको डिस्कस करना है। तो काफी अच्छा मॉडल है जो गिफ्ट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जिस समय गिफ्ट किया गया था उस समय की यह फोटो आप लोग की स्क्रीन पर है, ठीक है। तो पूरा अच्छा मॉडल है, बहुत ज्यादा। अब ऑक्शन इसी का हो रहा है, तो इससे संबंधित अनेक पहलू जो है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि एक प्रश्न जो स्वर्ण मंदिर से जुड़ा हुआ है, अमूमन हम लोग बहुत अधिक पढ़ते हैं स्वर्ण मंदिर के बारे में, तो देखते हैं कितने लोगों को कितना कुछ याद है। यदि आप पहले ही कमेंट आंसर दे देते हैं तो बहुत अच्छी चीज रहेगी ये। तो बाकी लास्ट में तो हम लोग डिस्कस करते ही हैं रेगुलरली। चल समझते हैं इससे संबंधित मामला। तो देखिए, अभी मामला जो है संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, यानी कि संस्कृति मंत्रालय ही पूरी नीलामी का प्रोसेस करवा रहा है। नीलामी जो है 2 अक्टूबर को शुरू हो गई थी, 31 अक्टूबर तक ये चलेगी। तो अभी भी निवेदन कर रहे हैं कि रुकवा दीजिए, ताकि इसके जो सुरक्षा है, गरिमा है, यानी कि कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं बहुत अधिक जुड़ रही हैं और वो नहीं चाहते कि इसकी नीलामी हो, या तो ये वापस उनके पास ही चला जाए जिन्होंने दिया था, या प्रधानमंत्री इसको अपने पास सुरक्षित कर लें। ऐसा नहीं है कि मतलब अकेला धार्मिक प्रतीक है, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कई अन्य और भी मंदिर इसमें शामिल है। साथ साथ ये भी है कि भगवान राम के कुछ आइडल्स हैं, यानी कि प्रतिमाएं हैं उनकी, वो भी नीलामी के लिए रख दी गई हैं यहाँ पर। तो हर एक चीज़, ऐसा नहीं कि कोई भेदभाव किया जा रहा है किसी के साथ में, ठीक है। तो हर एक चीज़ यहाँ पे शामिल है। इसमें तोहफे हैं जो भी प्रधानमंत्री को मिले, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री को जो भी गिफ्ट मिल रहा है उनको इस वजह से नहीं मिल रहा है कि वो नरेंद्र मोदी हैं, उनको इस वजह से गिफ्ट मिल रहे हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो विदेशों से भी मिलता है, अपने देश में भी मिलते रहते हैं इस तरह के गिफ्ट, तो प्रधानमंत्री के रूप में मिल रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी फंड आता है उसको कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट भी किया जाता है। तो तोहफे हैं, कुछ स्मृति चिन्ह हैं, जनरली कहीं जाते हैं तो याद में उनको ऐसा कुछ गिफ्ट मिल जाता है जो रहता है कि हाँ, जब हम म्यांमार गए थे तो मिला था, या सऊदी गए थे तो वहां पर दिया गया था, या किसी और विशेष कार्यक्रम के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ अब हम यहाँ पर यह देख पा रहे हैं कि इससे जुड़ा हुआ जो भी धन आएगा, नीलामी तो लगातार चल रही है, तो अब जो धन आएगा उस पूरे धन को लगाया जाएगा नमामि गंगे परियोजना के अंदर। स्थिति अगर हम समझें, ये जो गोल्डन टेम्पल का मॉडल है, इसका बेस प्राइस इन्होंने मात्र रखा था 13,500 रुपये। इन्होंने कहा था कि यह इसके लिए बेस प्राइस है, लेकिन नीलामी 2 अक्टूबर को शुरू हो गई थी। अगर हम इसके आज के प्राइस की बात करें तो नीलामी का प्राइस बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, और अब इसका प्राइस नीलामी में लगाया गया है 2,01,000 रुपये। अभी और नीलामी चलेगी तो अभी और प्राइस बढ़ सकता है, ये हम देख रहे हैं। बट यह जो मॉडल है यह वापस भी मांगा जा रहा है, ठीक है। तो स्वर्ण मंदिर इसी का हिस्सा है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने गिफ्ट किया था। इसके साथ साथ कुछ प्रमुख जो हैं, जैसे कि आपको बताया मैंने, श्री राम है, सीता है, लक्ष्मण, उन सबका एक संयुक्त है पूरा आइडियल, यानी मूर्ति बनाई हुई है। तो गुजरात के मोढेरा में सूर्य मंदिर जो है वह भी शामिल है। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ भी हैं, और साथ साथ वाराणसी में एक घाट है, उसके चित्र और साथ साथ पेंटिंग और बहुत सारी वस्तु। अगर आप फोटो सर्च करेंगे ना तो इतना बड़ा है वो है कमरा, जिसमें अनेक वस्तुएं रखी गई हैं। आप अगर पूरी फोटो देखेंगे तो आपको छोटी छोटी वस्तु आइडेंटिफाई करने में भी काफी परेशानी होगी, पहचान नहीं पाएंगे कहाँ पे क्या रखा हुआ है, ठीक है। तो जरूरी है हम स्वर्ण मंदिर संबंधित कुछ बातें कर ले, क्योंकि स्वर्ण मंदिर से प्रश्न पहले भी पूछे गए, आगे भी पूछे जा सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। आयोग अनप्रेडिक्टेबल है, तो जरूरी है कि हम लोग तैयार हैं। कहाँ पर है स्थान? आप सभी जानते हैं कि अमृतसर में है, और सिख धर्म के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। लेकिन स्थिति एक यह भी है कि यह जो स्थान है सिर्फ सिख धर्म के लोगों के लिए नहीं, बल्कि अनेक धर्म के लोग यहाँ जाते हैं, आस्था से यहाँ पर मत्था टेकते हैं, है ना। ये आप लोग भी गए होंगे, चाहे कोई किसी भी धर्म से, मैं भी गया हूँ, ठीक है। सभी लोग जाते हैं वहाँ पे, सबको अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाना। क्लियर है बात सारी की सारी? तो पवित्र स्थान है एक, इसको हर मंदिर साहिब या फिर दरबार साहिब के रूप में भी जानते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी एक सरोवर के रूप में,
ठीक है। गुरु अमरदास जी ने यहाँ पर सरोवर खुदवाने का काम किया था, हालांकि वह काम पूरा नहीं कर पाए थे। फिर बाद में जो दायित्व था वह गुरु रामदास जी ने ले लिया था अपने ऊपर, और उसके बाद उन्होंने यहाँ के बाकी कार्य करवाए थे, सरोवर बनवाया था। तो शुरुआत में यह स्थान एक सरोवर के रूप में ही था, लेकिन बाद में जो दायित्व था वह ले लेते हैं श्री अर्जुन देव जी। और अर्जुन देव जी जो यहाँ पर दायित्व लेते हैं, यह 5वें गुरु हैं। तो इसकी नींव रखी जाती है 1588 में, और नींव रखवाते हैं यह लाहौर के एक मुस्लिम संत होते हैं जिनका नाम था हजरत मियाँ मीर, वह इसकी नींव रख देते हैं। लेकिन नींव के बाद का जो कार्य होता है वह कार्य सौंप दिया जाता है बुद्धा देव जी को। उसके बाद वह आगे का पूरा काम संभालते हैं, इसका पूरा निर्माण होता है, और 1601 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाता है। उस समय इसको संगमरमर के पत्थर से तैयार किया गया था बना करके। क्लियर है बात सारी की सारी। तो उसके बाद फिर तभी यह आस्था जुड़ गया था, क्योंकि फिर गुरु अर्जन देव जी ने ही यहाँ पर एक नई गुरु ग्रंथ साहिब तैयार करके रखवा दी थी, और जो बुद्धा देव जी थे उनको ही पहले ग्रंथी के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया था। तब से यह लगातार हम लोग देख रहे हैं अलग अलग रूपों में। कई बार ऐसा हुआ कि इसको तोड़ा गया, लेकिन जब तोड़ा गया तो फिर दोबारा इसको तैयार करवा दिया गया, फिर तोड़ा गया, आक्रमण हुए तो फिर दोबारा बनवा दिया गया। जैसे कि हम देखते हैं कि जो पंजाब वाला क्षेत्र है यह हमारी पश्चिमी सीमा पर है, तो जब कभी भी विदेशी आते थे तो उसी क्षेत्र से आते थे, जिस वजह से उनको जो लूट खसोट करनी थी या तोड़फोड़ करनी थी, तो पंजाब क्षेत्र अधिक प्रभावित रहा इस सबसे। क्लियर है। तो जब यह पूरी तरह से तैयार हो गया था, तो तैयार होने के बाद इसको जो नाम दिया गया था, कहते थे कि यह हमारे लिए अथ सथ तीर्थ है, यानी कि अब सिख धर्म के लोगों के लिए भी अपना पहला तीर्थ हमने स्थापित कर दिया है। तो सभी यहाँ से जुड़ जाते थे उसके बाद में, और काफी ज्यादा फिर इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती चली गई थी। ठीक है। अब बाद में हम देखते हैं कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे उन्होंने इसके ऊपर सोने का कार्य करवाया, तो जो उसका भारी हिस्सा है उसके ऊपर सोने की परत चढ़वाने का कार्य हुआ था। आज इसका बहुत अधिक हिस्सा जो है वह सोने से तैयार हो गया है। ठीक है। इसी वजह से इसको अब हम लोग स्वर्ण मंदिर के रूप में भी जानते हैं। तो कुछ भी प्रश्न है आप यहाँ से बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो एक प्रश्न मैंने आप लोग को अभी दिखाया था, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो ये है स्थिति आप लोग के सामने है पूरा का पूरा, और इस प्रश्न का आंसर मुझे लगता है कि अब आप लोग इजीली कमेंट कर सकते हैं। एक सरल सा प्रश्न है, तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिए, और देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे रहे हैं। मैं रेगुलरली सबके आंसर चेक कर रहा हूँ, और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाया कीजिए। हालांकि आप लोग को चाहिए होगा कि आंसर बता दिया जाए, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। ठीक है। तो अगली वीडियो में फिर जल्द मिलेंगे, कुछ नई बातें करेंगे, ऐसे ही पढ़ते समझते हो आगे बढ़ते रहेंगे। अपने व्यूज कमेंट में देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।